सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रामचरितमानस चौपाई बालकांड, दोहा संख्या 244 है। तो ये मैं संपुट रखी हूँ सोतुम वाला और ये संवाद चल रहा है श्री और श्री राम जी स्वयंवर का। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहऊ, राजा मुदित महासुख लहऊ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, पुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब शक नाही। बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मेलिह सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, ते जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार कालहु किन होऊ, सिय ही समर जितब हम सोऊ। यह सुनिय अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत शयाने। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सिय बियाहि बिराम गर्भ दूरी करि नृपन के, जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मनु मुंद किन की भूख बुलाई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले निहारी। सुखंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभ उर्वासी। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जलु निरखि मरहु कत थाई। करहु जाई जा कहूँ सोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कही भूले भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखिए सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। विनती करके अपनी कथा पुरानी और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देख, परंतु इनका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान पाया। मुनि ने राजा से कहा, मुनि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना को प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंडों से एक मंड अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और हतोत्साहित हो गए
जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे राजा और अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वो यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, यह काल ही क्यों नहीं हो। एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड को सुनकर दूसरे राजा को धर्मात्मा, हरिभक्ति और सयाने थे मुस्कुराने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रणबांकुरे पुत्र, युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ न मत मरो, मन के लड्डुओं भी नहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप को पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। नेत्र भरकर परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जग जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वहीं जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरे चैनल को प्यार देना। मेरे चैनल का नाम है अर्चना मनमौजी, अर्चना मिश्रा। मैं सीतापुर जिला नैमिषारण्य धाम में रहती हूँ। मेरा रामायण से 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है पढ़ने का सिलसिला। जय श्री राम।